morning, students. Today we are going to discuss some remaining question answers of the lesson Glimpses of India. We are doing its third part, Tea from Assam. ये तीसरा पार्ट है इस लेसन का. Questions. What is the Indian legend about the discovery of tea? डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में भारतीय कहानी क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, भारतीय कहानी के अनुसार बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क, बोधि धर्मा एक एंशियंट एक प्राचीन बौद्ध मॉन्क यानी मॉन्क भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक फेल एस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशंस, उसको नींद आ जाती है मेडिटेशंस के दौरान, यानी कि मेडिटेशन ध्यान लगाना, समाधि पर बैठना, समाधि पर बैठते हुए उसको नींद आ जाती है. सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, बोधि धर्मा सोचता है कि उसकी आईलिड्स, उसकी पलकें उसके मेडिटेशन में रुकावट है. सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए वह अपनी आईलिड्स, अपनी पलकों को काट लेता है. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसकी आईलिड्स के ऊपर, जहाँ पर पलकें काट करके डाली थी, उसकी पलकों के ऊपर 10 चाय के पेड़ या चाय के पौधे उग जाते हैं. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक vanished asleep. जब लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के, इन पौधों के पत्तों को जब गर्म पानी में डाला जाता और इसके बाद ड्रंक पिया जाता, तो इससे नींद दूर हो गई. ये स्टोरी है इंडियन स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक, चाय पहली बार कहाँ पर पी गई? When did tea come in Europe, चाय यूरोप में कब आई? आंसर, इट इज़ बिलीव्ड दैट, यह बिलीव किया जाता है, यह माना जाता है दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC, कि चाय चाइना में यानी चीन में 2700 BC में पहली बार पी गई. वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज़, ये वर्ड्स, ये शब्द जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड हैं, चाइना से आए हुए हैं. टी केम टू यूरोप इन द 16th century, और चाय यूरोप में 16वीं सदी में आई. एट फर्स्ट इट वॉज यूज्ड मोर एज ए मेडिसिन देन एज ए ब्यूरेज, पहले चाय एक मेडिसिन, एक दवाई के रूप में यूज किया जाता था, एक ब्यूरेज की बजाय. ब्यूरेज होता है कोई भी पेय पदार्थ, जैसे ब्यूरेज हम कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक को, चाय को, कॉफ़ी को, तो एज ए ब्यूरेज लेते हैं इसको. जैसे सुबह चाय ले ली, शाम को चाय ले रहे हैं हम, तो ये ब्यूरेज है. ब्यूरेज मीन्स पेय पदार्थ. लेकिन चाय को पहले पेय पदार्थ की तरह से नहीं पिया जाता था, जस्ट एज ए मेडिसिन थी, एक दवाई के रूप में ली जाती थी. ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और याद करने हैं. और एक क्वेश्चन और रहता है. क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर टी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन का, चाय के उत्पादन का, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, चाय के उत्पादन का सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है? जैसे हमारी हर एक फसल का एक बेस्ट मौसम होता है कि रबी की फसल हम किस टाइम पे बोते हैं, खरीफ की फसल किस टाइम पे, उनको काटा किस टाइम जाता है. ऐसे ही इसमें चाय के प्रोडक्शन का मेन टाइम कौन सा है, कौन सा सीजन है, कौन से कौन से मंथ तक होता है. राजवीर एंड प्रांजल रिच्ड आसाम इन द स्प्राउटिंग सीजन, राजवीर और प्रांजल चाय के
स्प्राउटिंग सीजन यानी अंकुरित होने वाले सीजन के ऊपर वहाँ आसाम में पहुँचते हैं। दिस सीज़न लास्ट फ्रॉम, यह सीज़न कब चलता है? मई टू जुलाई, मई से लेकर के जुलाई तक चलता है। द बेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में सबसे अच्छी चाय पैदा होती है। यानी ये सीज़न है, ये मोस्ट स्प्राउटिंग सीज़न है चाय के लिए। इस टाइम पे कच्चे कच्चे पत्ते निकलते हैं ट्विग्स से, टहनियों से, और कच्चे पत्ते होते हैं वही चाय का प्रोडक्शन का मेन टाइम माना जाता है। ये क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, याद करने हैं और होमवर्क शेयर करना है। थैंक यू।